हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका सेठी साहब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने इस नए चैनल को काफ़ी सपोर्ट दिया, व्यूज़ बढ़े मेरे और सब्सक्रिप्शंस भी बढ़ी हैं। इसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। और आप ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बात आपको बात पसंद आए या कोई विरोधाभास हो तो उस पर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, 18वां G20 सम्मेलन परसों कल शाम को समाप्त हो गया सफलतापूर्वक। तो इसमें भारत की बड़ी ही क्या नाम है, सफलतापूर्वक इसको भारत ने समाप्त करके विश्व में अपनी एक अलग ही साख बना ली है। अब भारत की पहचान भारत में दुनिया में ऐसी हो गई है, कोई भी बड़ा मुल्क भारत को विश्व में किसी भी मुद्दे पर इग्नोर नहीं मार सकता है। भारत के बिना अब ये दुनिया किसी भी विश्व में देखिएगा कि आप किसी भी मुद्दे पर नहीं रुकने वाली है। भारत को साथ लेके चल रही है अब दुनिया। तो इसके अलावा आप ये देखकर मुझे ये अच्छा लगा कि सारे विदेशी मेहमान जो बड़े बड़े नेता आए हुए थे भारत की भूमि पर ज़मीन पर चलते हुए, बहुत अच्छा लग रहा था। वो यहाँ के कल्चर को एंजॉय कर रहे थे, खाने को एंजॉय कर रहे थे, यहाँ के बारे में जानकारी ले रहे थे। यहाँ के इंतजाम देखकर बड़े ही खुश हो रहे थे। बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था। लेकिन थोड़ी सी ना कहीं से जलने की खुशबू सी आ रही थी, बदबू सी आ रही थी। वो ये इधर वेस्टर्न में ना पाकिस्तान है, वहाँ से आ रही थी। तो ज़रा आज मैं पाकिस्तानियों से बात करूँगा आपके साथ। तो कैसे हो पाकिस्तानियों, कैसे हो हैं? देख रहे हो ना क्या हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में, कितना मेला लगा हुआ था, बड़ा शानदार सा। तो अब मैं आज पाकिस्तानियों आपको और बताता हूँ इसमें क्या क्या हुआ। पश्चिम देशों से एक प्रधानमंत्री आए जिनका नाम ऋषि सुनक था। उन्होंने इस देश को खूब इन्जॉय किया अपने पहले विज़िट पर। उन्होंने उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी मशहूर हुई थी कि मैं एक हिंदू हूँ पहले, और हिंदू अपने धर्म के बारे में उसको जानना और उसको समझना, उसका पालन करना मेरा अधिकार है। तो मैं भारत आया हूँ, तो मैं किसी मंदिर में जाना चाहूँगा। तो वो कल सुबह संडे मॉर्निंग को यहाँ दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर में गए, 1 घंटा रहे, पूजा अर्चना की। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर उन्होंने पूरे मंदिर का भ्रमण किया, देखा उसको। और फिर उसके बाद वो वहाँ से प्रस्थान करके अकेले सीधे राजघाट गए। राजघाट पर मोदी जी ने दुनिया भर के सारे नेता इकट्ठे किए हुए थे। राजघाट महात्मा गांधी जी की समाधि है, और सभी नेताओं ने मिलकर वहाँ पर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भेंट किए और अपनी अपनी देश की तरफ से उनको नमन किया। तो अब आप देखिए कि इन लोगों ने, इनके साथ जो परिवार आए थे उन्होंने भी इस विज़िट को खूब इन्जॉय किया। इंडोनेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर आए थे, उनके बच्चे, उनकी फैमिली ताजमहल देखने गए हुए थे। जो नेताओं की पत्नियां थीं उनके लिए भारत में ख़ास इंतज़ाम किए गए थे। जैसे भारत मंडपम में एक हमने वहाँ पे अलग से वो लगाया था क्राफ्ट बाज़ार, जिसमें भारत की हस्तकला, भारत की विभिन्न कलाएँ, इन सब चीज़ों को प्रदर्शन किया गया था। हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स वगैरह का, ये सब चीज़ों को वहाँ प्रदर्शित किया गया था। नेताओं की पत्नियां ने वहाँ पर घूम के भारत को जाना, खरीदारी की, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा वो अन्य दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी उनके लिए अलग अलग जगह पर विजिट्स रखे गए थे, जहाँ पे वो गई, उन्होंने भारत को और समझा और जाना। अब आप देखिए, ऋषि सुनक की मैंने बात करी तो उन्होंने एक हम्बली बहुत चीज़, और उनका एक वीडियो बड़ा मशहूर हुआ। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बैठी हुई हैं और वो उनके चरणों में आराम से बैठे हुए हैं। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री किस तरह से उनके साथ सहजता और आत्मीयता से पेश आ रहा था, देखकर बड़ा अच्छा लगा। तो इसके अलावा पाकिस्तानियों, आप शोर मचाते रहते हो मुसलमानों के लिए क्या किया, मुसलमान कहाँ गए, मुसलमान मुसलमान। अरे यार, शर्म है तुम्हारे पे पाकिस्तानियों। हर वक्त अपने तुम्हारे लिए तो मतलब पाकिस्तान बाद में है, मुसलमान तुम पहले हो। कैसे देश हो यार तुम लोग? अगर इतनी बात करते हो तो हमारे इंडिया में एक कम्युनिटी है इंडियन सिटीजन्स की, जो यहाँ के मुसलमान हैं। उन्होंने यहाँ की जामा मस्जिद को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। पूरे G20 के स्तर पे उन्होंने उसकी खुद अपने ही ज़ोर पे उसकी वो उन्होंने डेकोरेशन करी। उस पूरे एरिया की मार्केट में पूरे शाम को वो मेले जैसा नज़ारा लगा हुआ था। वो लोग खुशियाँ मना रहे थे, भारत के राष्ट्रगान का वो पाठ कर वो कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे। ये तो सिर्फ भारत में ही हो सकता है। और वैसे भी आप क्यों ये मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं? हमने कितने ही मुसलमान देश बुलाए थे, पूरा मिडिल ईस्ट यहाँ जमा था। आपने देखा होगा, टीवी पर सीन आया था, यूएई के सदर आए हुए थे, और
बिन सलमान आए हुए थे सऊदी अरब के जो बिन सलमान हैं उनके साथ तो भारत ने, मोदी जी ने कमाल कर दिया। उनको उनको अमेरिका से जो उनकी बढ़ती दूरियां थी उसको घटाने का उन्होंने काम किया, और प्रेसिडेंट बाइडेन से उनकी मुलाकात करवाई, उनका शेक हैंड करवाया, उनकी दूरियां कम करवाई। जो चाइना उसका फ़ायदा उठा रहा था उस पर असर आएगा, दूरगामी असर आएगा इस मुलाकात का। और बिल सुल्तान अभी यहाँ पर ही हैं, हिंदुस्तान में ही हैं। आज वो स्टेट गेस्ट थे, राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया गया। इसका मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है, इसका मतलब आप समझ सकते होंगे। तो आप ऐसे मत चीखा करो यार, भारत मुसलमानों को नहीं पूछता, ये है वो है, ये तुम्हारी बकवास है, इसको जहन को साफ़ करो। इसके अलावा मैं आप अगर करते हैं तो जो क्राफ्ट बाज़ार लगा हुआ था ना, वहाँ पर एक यूपी के पवेलियन, हर स्टेट्स के पवेलियन लगे हुए थे। वहाँ यूपी के पवेलियन में एक हुसैन साहब के नाम से, दिलशाद हुसैन साहब के नाम से एक हैंडीक्राफ्ट्स के कारीगर आए थे जो मुरादाबाद यूपी में, जिनका बर्तन कलाकृतियाँ टाइप बनाने का ना, स्पेशल टाइप के पीतल हार्डवेयर वगैरह बर्तन बनाने का उनका काम है। और उन्होंने मोदी जी को जब जर्मनी गए थे एक केटल बना के दिया था इसका ब्रास का, जो मोदी जी ने वहाँ जर्मनी के चांसलर को गिफ्ट किया था। वो भी वहाँ बैठे हुए थे, खुश थे, अपना स्टॉल लगा रहे थे। उनका कहना था इससे मेरी दुनिया में मेरी व्यापार की पहुँच बढ़ेगी और इस तरह से मेरा काम बढ़ेगा, मेरा नाम बढ़ेगा। आप ऐसी बातें मत किया करें कि भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करता। ये बड़े शर्म की बात है जो आप ऐसे ही चीखते रहते हो हर वक्त। फिर मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया राजघाट पर सब गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए। इससे मुझे एक पुराना किस्सा याद आया यार। मैं 8-10 साल पहले ना यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था अमेरिका का। वहाँ पर एक क्लास में, उसके क्लास के प्राइमरी क्लास यानी कि फर्स्ट से फिफ्थ क्लासेस होती हैं, एक वीडियो चलाया गया जिसमें पहले मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो दिखाई गई। उनसे बच्चों से पूछा गया ये कौन है। बच्चों ने ऐसे वो मुँह कर लिया, उनको समझ नहीं आया ये कौन है। उन्होंने हाथ खड़े कर लिया बच्चों ने, तो भाई हमें नहीं पता। फिर उसके कुछ सेकंड्स बाद वहाँ पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगाई गई मॉनिटर पर। पूरी क्लास के हाथ ऊपर खड़े हो गए भाई साहब, पूरी क्लास के। और वहाँ पे एक आवाज़ में बच्चों ने बिना पूछे घैंडी घैंडी चिल्लाना शुरू कर दिया। ये औकात का फ़र्क होता है दो देशों के अंदर, जो आपके पास, जो आपकी समझ की बात नहीं है। फिर आप बताएं, आप परसों रात को आपको मैं बताता हूँ, राष्ट्रपति ने, भारत की राष्ट्रपति ने इन सभी विजिटिंग डिग्निटरीज़ के सम्मान में एक डिनर का, स्टेट डिनर का आयोजन किया था। इस आयोजन में सब लोग पहुँचे थे। वहाँ पे लगभग 500 किस्म के करीब भारतीय व्यंजन बने हुए थे, जिसको जाने माने भारतीय शेफ़ संजीव कपूर और उनकी टीम ने और उनके जैसे और बड़े बड़े जो शेफ़ हैं उन्होंने तैयार किया था। 500 किस्म के खाने, सोचो यार। इसमें आप लगा लीजिए कि नॉर्थ इंडिया की दाल मखनी से लेके और लाजवाब पनीर से लेके और बॉम्बे की क्या नाम है अपना जो पाव भाजी है। फिर आप साउथ में चले जाएं तो क्या नाम है डोसा, इडली, उत्पम वगैरह, ये सब तो था ही था। इसके अलावा 500 किस्म के मिलेट्स से भी तैयार किए हुए खाने तैयार किए गए थे। मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज। इस मोटे अनाज की आजकल आपको बहुत ज़रूरत है, ये सस्ता पड़ता है, ज्वार बाजरा इत्यादि। और पूरा वेजिटेरियन प्रिपरेशंस था हमारे यहाँ पे, कोई भी नॉन वेज आइटम्स नहीं थी। मोदी जी ने मिलेट्स को इस बारी बड़े चतुराई से कह लीजिए या समझदारी कह लीजिए, अपनी इनकी डिप्लोमेसी कह लीजिए, मिलेट्स को इस साल उन्होंने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यूनाइटेड नेशन से डिक्लेयर करवाया था। वहाँ पर ये सभी इंजॉय कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात थी वहाँ जब जैसे ये लोग पहुँचे थे, अब आप देखिए जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी आई थी, वो भारतीय परिधान साड़ी पहनकर आई थी। उन्होंने हरे रंग की साड़ी पे, बहुत खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी। ऐसे ही क्या नाम है, आप देखिए जो आपकी आईएमएफ वाली अम्मा है ना, क्रिस्टिना जियोर्जिया, वो आई थी भारतीय परिधान, भारतीय सूट में पहनकर। और वो उन्होंने बहुत उस डिनर को एंजॉय किया। मैंने उनके वीडियोस देखे, उसमें मैं देख रहा था न्यूज़ पे, वो कितना एंजॉय कर रही थी अपने इस समय को। तो भैया इसके अलावा एक और भी नाम है, गीता गोपीनाथ। वो भी आपकी आईएमएफ वाली चाची हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ की। वो भी वहाँ पहुँची हुई थी और अपने पारंपरिक भारतीय परिधान में थी। नेचुरली है वो तो। अजय बंगा जी भी आए हुए थे, सरदार अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन, उसकी पत्नी भी भारतीय परिधान में थी। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ 2-3 और देशों की पत्नियां भी भारतीय परिधान में आई थी। उनके राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियां वो भारतीय परिधान में ही आई थी। फिर यहाँ पर ये जो आप भव्यता देखिए, भारत की 500 तरह के व्यंजन तो थे, इनको सर्व करने के लिए सिल्वरवेयर यानी कि चांदी के बर्तनों में हमने इनको सर्व किया। बिल्कुल फ्रेश बने हुए चांदी के बर्तनों में इसको सर्व किया गया था।
और सभी जगह सबने खूब एंजॉय किया। पान की बड़ी धूम मची हुई थी भाई, पान बड़ा मशहूर हुआ इन लोग नेताओं में, पान को इन्होंने बहुत एंजॉय किया। अब आप सोचेंगे भाई साहब इसका आउटकम क्या रहा। आउटकम तो ये रहा भैया, एक तो यूरोपियन यूनियन तक कॉरिडोर बनने जा रहा है, सऊदी अरब से निकलेगा, भारत से कहीं पर ये जलमार्ग से होगा यानी कि पानी के रास्ते से, कहीं पर ये रोड रोड होगा और बाय रेल होगा। ये पूरा एक कॉरिडोर बनेगा। इसको चाइना को टक्कर मिल गई है सीधी, और चाइना बीआरटी बना रहा है और बना उसमें यूरोप में बना रहा है कुछ एशिया देशों के थ्रू। उसको पूरी टक्कर मिल गई है। उसका ये नतीजा निकला कि इमीडिएटली इटली की जो पीएम है उन्होंने भारत छोड़ने से पहले एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इटली बीआरटी से ड्रॉप आउट हो सकता है और इसके फुल चांसेस हैं, यानी कि चाइना को झटका मिल गया है, पहला झटका भारत ने दे दिया है। बहुत बड़ी जीत है ये हमारी। फिर आपके चच्चा अर्दोगान को तो यार मैं भूल ही गया बोलना। आपकी चच्ची आई थी ना, मैंने पिछले कल वाले एपिसोड में बताया था, चच्ची घूमने फिरने गई है, असर आएगा। तो भैया असर आ गया है। चच्चा अर्दोगान की स्टेटमेंट देख लीजिए इंटरनेट पे, आपको वीडियो मिल जाएंगे। वो कह रहे हैं भारत हमारा आने वाले दिनों में दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनने जा रहा है। इसका मतलब समझ लो चेंज आ रहा है, चेंज वहाँ पे भारत के प्रति चेंज आ रहा है अर्दोगान को। तो तुर्की भी अब भारत के पाले में आ चुका है। और अब मैं आपको कुछ ऐसी न्यूज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा पकड़ लो अपने बिस्तरे बिस्तरे जहाँ बैठे देख रहे हो, मोबाइल अपना अच्छी तरह से पकड़ लो। 4100 करोड़ रुपया, इंडियन 4100 करोड़ रुपया ये लगा है इसके आयोजन में। ये कितना होता है ज़रा आपकी करेंसी में इसे गिन के बताइए। 12,300 करोड़ रुपया बनता है ये आपकी करेंसी में। ये हमने खर्च किया है इसके सफल आयोजन पर। आप तो कहेंगे इतना रुपया ही नहीं होता भैया। तो भैया जिसकी जितनी औकात उसकी उतनी सोच। ये 4100 करोड़ रुपये कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है भारत के लिए। तो एंजॉय करो, वीडियोस को देखो जाके, G20 के वीडियो, आपको पता लगेगा भारत क्या चीज़ है। इस इतने बड़े आयोजन ने भारत को विश्व में धाक जमा दिया भारत की। तो इस बात के लिए, इसके अलावा एक चीज़ और हुई है मोदी जी की, कि मोदी जी को पहले भारत में विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन अब विश्व मित्र कहा जाने लगा। विश्व मित्र यानी दुनिया का दोस्त। और वो सच्ची बात है। जो भी राजनेता किसी भी देश का उनके संपर्क में आता है, जो भी वहाँ की हाई क्लास टॉप क्लास लीडर होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रेसिडेंट होता है, जो भी होता है, एक बार मोदी जी से मिल ले तो वो उनका मुरीद हो जाता है। ये हमारे मोदी जी का गुण है। इसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई दूंगा सफलतापूर्वक इसको करने के लिए। और भैया सुनने में आ रहा है तुम्हारे वहाँ पे कल परसों पेट्रोल 340 रुपये होने जा रहा है, पेट्रोल पंप से पेट्रोल की सप्लाई रुक गई है। हमारे यहाँ तो खबर आ रही है G20 ख़त्म हुआ अभी, तो शायद इसके बाद सरकार थोड़े दिनों में पेट्रोल के दाम कम करने जा रही है। इंतज़ार कर रहे हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। आटा देखो अपना भैया, एंजॉय करो वीडियो को। जो भारतीय भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जहाँ कहीं से भी, कमेंट्स पे शेयर करें, अपने कमेंट्स विचार शेयर करें, और चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद।